जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जब दिव्य दृष्टि किसी व्यक्ति की खुलने लगती है तब उसे अनेकों प्रकार के संकेत मिलने आरंभ हो जाते हैं, जिससे कि पता चलता है कि उसकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली, उसका आज्ञा चक्र जो है वो सक्रिय होने वाला है। तो ऐसे में अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं और अगर आप संकेत मिलने पर उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं और जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को छोड़ देते हैं, तो जो सक्रिय हुआ हुआ आज्ञा चक्र है वो भी सक्रिय नहीं हो पाता, निष्क्रिय हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं या कोई त्राटक कर रहे हैं और आपको लगता है इन संकेतों में से कोई आपके साथ हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है और आपने अपना जो भी कार्य आप कर रहे हैं, पूजा पाठ, मेडिटेशन, त्राटक या कुछ भी, तो आप उसको छोड़ देते हैं, तो जो आज्ञा चक्र आपका एक्टिव होना शुरू हुआ है वो फिर से उसी तरह से डीएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए संकेतों को समझना बहुत आवश्यक है। क्या क्या वो संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि आज्ञा चक्र खुलने वाला है, दिव्य दृष्टि प्राप्त होने वाली है। उन सब संकेतों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चर्चा में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कुंडली के अकॉर्डिंग आप अपने इष्ट देव के बारे में जान सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन के बारे में जान सकते हैं, अपनी लव लाइफ के बारे में जान सकते हैं। कुंडली से आप अपने करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, या आप ये भी जान सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में ब्रेकअप का योग है। अगर ब्रेकअप का योग है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि ब्रेकअप ना हो। तो कोई भी समस्या है तो आप अपनी कुंडली के द्वारा भी उन समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए और कोई समस्या है तो अपनी डिटेल भेजिए, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे कि दिव्य दृष्टि जब खुलने वाली होती है तब कौन कौन से आपको संकेत मिलते हैं। जब आप कोई मंत्र उच्चारण करते हैं और उस मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर बनना शुरू होती है तो वो मूलाधार चक्र से जब ऊपर उठने लगती हैं तो धीरे धीरे सभी चक्र एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। परंतु जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तब व्यक्ति के साथ कुछ इस प्रकार से भी होता है कि वो उसको समझ नहीं पाता और उलझ जाता है। देखिए, जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होना शुरू होता है तब सबसे पहले तो आपको जहाँ पर तिलक धारण किया जाता है वहाँ पर आपको कुछ वाइब्रेशन फील होनी शुरू होती है। आपको ईचिंग जैसा फील हो सकता है, वाइब्रेशन फील हो सकती है, आपको कभी कभी हल्का हल्का दर्द भी हो सकता है। जैसे आप ध्यान लगा रहे हैं या आप त्राटक कर रहे हैं, त्राटक करने पर जब आज्ञा चक्र खुलता है तब हल्की उसमें खिंचाव महसूस होता है, हल्की दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो दर्द की वजह से कई लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं मुझे ये करना नहीं चाहिए, मैंने करना शुरू कर दिया है, इसके बारे में मुझे अच्छे से पता नहीं है, या बहुत से बहाने उनके सामने खड़े हो जाते हैं और वो छोड़ देते हैं करना, जो कि बिल्कुल गलत है। जब आपके थर्ड आई पर खिंचाव महसूस हो, हल्का दर्द महसूस हो, चींटियाँ जैसा चले या आपको कंपन महसूस हो, वाइब्रेशन फील हो, तब आप समझ जाइए कि आपका आज्ञा चक्र जो है एक्टिव होना शुरू हो गया है। उस समय अगर आप कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं या आप त्राटक कर रहे हैं या आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ख़त्म ना करिए, छोड़िए ना, उसको बढ़ा दीजिए, उसका टाइम थोड़ा आप ज़्यादा कर दीजिए। जैसे आपने संकल्प लिया है कि आप 11 माला या 21 माला करेंगे तो आप उसकी संख्या को बढ़ा दीजिए, 21 के बजाय आप 31 करनी शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपका आज्ञा चक्र जो है वो ज़्यादा जल्दी एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। जब आज्ञा चक्र खुलता है तब आपको स्वप्न भी आते हैं। आपको जो
शक्तियाँ हैं, जिस शक्ति की आप आराधना कर रहे हैं, वो शक्ति आपको दर्शन देना आरंभ कर देती हैं। तो आपको लगता है कि मुझे ये क्यों दिखाई दे रहा है, उसको समझ नहीं पाते हैं। कई बार आपको बाहरी जगत की चीज़ें भी दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। एक शिष्य था हमारा, जब उसका आज्ञा चक्र एक्टिव होना शुरू हुआ, तब उसको सामने से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसका जो चेहरा था उसे बहुत ही खराब, भयानक सा नज़र आ रहा था। तो कई बार जब आज्ञा चक्र एक्टिव होता है तो हमें परलौकिक चीज़ें भी दिखाई देती हैं, बाहरी जगत की चीज़ें भी दिखाई देती हैं, तो इनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। आपके पास कोई व्यक्ति आकर बैठा है, उसके साथ अगर कोई नेगेटिव चीज़ है, तो आज्ञा चक्र सक्रिय होने की वजह से आपको वो चीज़ भी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। लेकिन आपने भयभीत होकर बैठ नहीं जाना है, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। देखिए, जब भी आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से हमारा आज्ञा चक्र खुलना शुरू हो जाता है, इंद्रियां जागृत होनी शुरू हो जाती। तो ये एक प्रक्रिया है जो सभी के साथ होती है। जब आपको किसी व्यक्ति के बिना बताए ही उसके कष्टों का पता चलना शुरू हो जाए, आपको ये पता लगना शुरू हो जाए कि उसके मन में क्या है, वो क्या विचार कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपका आज्ञा चक्र खुलने लग गया है। उस चीज़ को आप समझिए और उस पर रिसर्च कीजिए कि ये क्या है, क्यों है। ठीक है, कई बार ये होता है कि आपसे किसी ने बात की कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और फट आपके मन में कोई ना कोई विचार उत्पन्न हो जाता है कि हाँ, इस प्रॉब्लम का तो ये सल्यूशन है। तो ये भी आज्ञा चक्र एक्टिव होने की वजह से होना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप कैंडल जलाकर त्राटक करते हैं, तो आपके अंदर जो ऊर्जा बनती है, जैसे लाइट बंद करके कैंडल जलाई जाती है, एक मोमबत्ती जलाई जाती है, लाइट बंद करके अंधेरा करके मोमबत्ती जलाई जाती है, और उस पर जब त्राटक किया जाता है तो कई बार हमें पास में बैठी हुई कुछ चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे पास में कोई बैठा हुआ है। तो ये भी आज्ञा चक्र सक्रिय होने की वजह से आपको आभास होता है। आपके पूजा रूम में, पूजा स्थान में आपको कुछ तस्वीरें कई बार लगेगी कि भगवान भोलेनाथ की तस्वीर आपको देखकर मुस्कुराई। आप जब दोबारा उसको देखेंगे, वो मुस्कुरा नहीं रही होती है। आपको उस समय ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, ये तो मुस्कुरा रही थी, या किसी भी देवी देवता की तस्वीर या लड्डू गोपाल जी आपको लगेंगे कि ये तो हिले थे, इनमें हलचल हुई थी। तो ये सब क्यों होता है? जब दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू होती है, तो आपको अपने पूजा स्थान में रखी हुई मूर्तियाँ या चित्र जो है वो हिलते-जुलते नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी इसी वजह से होता है, जब आपका आज्ञा चक्र खुलना शुरू होता है, आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार से जब आप जाप करते 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 बहुत आगे निकल जाते हैं और त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, तब आपको सामने ही नहीं, दूसरे शहर में या दूसरे देश में बसे हुए लोगों के बारे में भी पता चलना आरंभ हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारी एक मित्र है, निशा जी है उनका नाम, तो वो रहते हैं कैथल, लेकिन उनको ऑस्ट्रेलिया के जो उनके क्लाइंट हैं उनके बारे में भी ज्ञात हो जाता है। कैसे ज्ञात हो जाता है? जब शक्तियाँ अर्जित की जाती हैं, वो शक्तियाँ ही दिव्य दृष्टि इस प्रकार से आपको देती है कि जब आप फ़ोन पर भी किसी से बात कर रहे होते हैं, तब आपको पता चलता है उस व्यक्ति ने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, उस व्यक्ति का क्या उस व्यक्ति की क्या प्रॉब्लम है और उसका सल्यूशन क्या होगा। तो जब दिव्य दृष्टि खुलती है, तब ये सब आपके साथ होना आरंभ हो जाता है। तो इन चीज़ों से घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। अपनी भक्ति को, अपनी पूजा को या अपनी साधना को आप और भी बढ़ा दीजिए, ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलने आरंभ हो जाएँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दुखों का समाधान कर सकें। तो ये आज का वीडियो था। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।